वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी हम बात करने लगे हैं कुछ रोज़ पहले पेश आने वाले एक हादसे के हवाले से, लेकिन वो एक तसलसल है। उसमें मुख्तलिफ किस्म की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। नामालूम हमलावरों ने बन्नों में पुलिस चेक पोस्ट पर फायरिंग की, जिसमें तमाम एहलकार अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग भी हुई और हमले को नाकाम बनाया गया और हमला आवर फरार हो गए। चेक पोस्ट पर लगे थर्मल कैमरा को नुकसान पहुंचा है और बन्नू हमले पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज किया और फिर साथ ही अफगान सफारत खाने के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन को वजारत खारजा तलब भी किया गया। जी हाँ, और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक एहतजाजी मरासला डिप्टी हेड ऑफ मिशन के हवाले किया गया। मरासले में कहा गया कि अफगानिस्तान हुकूमत बन्नू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। दहशतगर्द हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया। बन्नू वाक़े पर पख्तूनख्वा हुकूमत का तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान किया गया। जर्मनी में अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी कौंसल खाने पर पथराव करके परचम भी उतार लिया। हाँ बिल्कुल, ये सोशल मीडिया पे हसनैन बहुत सारे लोगों ने वीडियो जो कि वायरल हुई वो देखी भी होगी। जर्मनी की ये वीडियो, काउंसिल खाने पे हमला किया गया, फिर पाकिस्तान का जर्मनी से भी इसके रिएक्शन में जो है वो एहतजाज हमने रिकॉर्ड करवाया। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी ब्रिगेडियर मोहम्मद साद साहब। साद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये एक्सट्रीमिज्म, ये अफगानी बिहेवियर में हम हमेशा से देखते हैं, कुछ हाल हमारे सामने नहीं आई, लेकिन बतदरीज इजाफा इसमें ये बहुत तशवीशनाक है। इसकी क्या वजह है? देखिए, ये सफारतकारों के ऊपर हमला करना या सफारती अमला को नुकसान पहुंचाना एक बहुत ही गैर मुअज़्ज़ब फेल है। ये वो जो होस्ट कंट्री है, ये उसकी जिम्मेदारी में आता है कि वो उसकी हिफाजत करे, सफारतकारों की हिफाजत करे और बाकी जो अमलाक हैं उनकी भी हिफाजत करे। बदकिस्मती से अफगानिस्तान जो है इसमें बहुत ही कमज़ोर मुल्क है इस तरह के कामों में, और 6 दफ़ा अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सफारत खानों के ऊपर हमला किया गया, उनको जलाया गया। एक में तो मैं खुद भी था, 2003 में जो हमला आया था, जुलाई 2003 में गालिबन, तो मैं उधर ही था। कोई किसी ने बचाव की कोशिश नहीं की और उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया हमारे सफारत खाने को। उसके बाद 2004 में उन्होंने जो है 2005 में गालिबन, हाँ 2005 में उन्होंने हमारा जो कौंसल खाना है जलालाबाद में, उसको पूरे जला दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया उसको, तो वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। उससे पहले 1996 में हमारा जो डिफेंस अटैशे था और सफ़ीर था, उनको भी ज़ख्मी किया गया, जब सफारत खाने को जलाया गया और उनको ज़ख्मी किया गया, उनको बाय एयर पाकिस्तान फिर लाया गया इलाज के लिए। तो ये अभी आपने फ्रैंकफर्ट में देखा, इसमें जर्मन हुकूमत की भी बहुत कमज़ोरी है। इस किस्म का क्राउड ऐसे एकदम तो नहीं इकट्ठा होता, उन्हें भी कोई कोशिश नहीं की। और ये मेरे ख्याल में जर्मनी से हमारा एहतजाज जो है, ये सिर्फ इसके ऊपर नहीं होना चाहिए कि कागजी कार्रवाई के ऊपर, ये बहुत ही संगीन वारदात है जो अफगान ने किया है। और ये अभी उनका है, पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि अफगानिस्तान की मुश्किलात को कम किया जा सके। अफगान ट्रांजिट ट्रेड में भी हमने उनको बहुत जो है मराहत दी हुई है। ये हिंदुस्तान के साथ जो वो तिजारत करते हैं, ये हम पे लाजिम नहीं है कि हम उनको इजाज़त दें। हम सिर्फ सी पोर्ट तक जो है ना, लैंड लॉक कंट्री का जो है वो सिर्फ सी पोर्ट तक है, वो कराची तक, कराची की बंदरगाह हो या गवादर की बंदरगाह को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो लैंड रूट है हिंदुस्तान का, वो हमने उनके साथ मेहरबानी की हुई है। तकरीबन 50 लाख से ऊपर इस वक्त अफगान पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं और वो हमारे लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, हमारे लोगों का बिजनेस छीन रहे हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। ब्रिगेड साहब, ये जो आपने बात की 50 लाख अफगानी पाकिस्तान में मौजूद हैं, हमने देखा कि माजी में 80s में 90s में लाखों की तादाद में अफगानियों को पाकिस्तान ने पनाह दी, लेकिन क्या वजह है कि सियासी महाज हो, सफारती महाज हो, या इवन अब क्रिकेट में भी देखिए तो अफगानिस्तान कोई मौका जाने नहीं देता जहां पे वो पाकिस्तान को नीचा दिखाए। इतनी ज्यादा नफरत की वजह क्या है? देखिए, ये उनके मतलब है कि मुश्किलात वो अपने लिए पैदा करते हैं। हमने भी कुछ पॉलिसियों में हमारी भी कमज़ोरी रही है, मैं इसका इकरार करता हूँ कि हमारी कुछ पॉलिसीज़ ठीक नहीं रही हैं। लेकिन वो जो अफगानिस्तान में एक मसला है, और वो ये है कि वो उनके जो दाखिली मसाइल हैं उसके लिए एक वो बैरूनी जो है वजह ढूंढते रहते हैं। अपने आप को वो नहीं मुर्द इल्ज़ाम ठहराते, वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे, ईरान के ऊपर लगा देंगे, अमेरिका के ऊपर लगा देंगे, रूस के ऊपर लगा देंगे। मसाइल उनके दाखिली होते हैं। अगर आप शुरू से देख लें, जब सोवियत यूनियन ने जो अफगानिस्तान में यलगार किया,
تو وہ آپس میں ان کی جو کمیونسٹ پارٹی تھی یا جو ان کے مخالفین تھے ان کے درمیان لڑائی وغیرہ شدت اختیار کر گئی تھی. اس میں تو پاکستان کا کوئی کام نہیں تھا. لیکن جب روس آیا افغانستان میں اس وقت اور لڑائی شروع تو پاکستان نے ان لوگوں کی مدد کی. ایسے ہی لیکن جیسے وہ روس کا انخلا ہوا شدید پاکستان مخالف جو ہے بیانات پھر شروع ہو گئے. وہی لوگ جو پاکستان کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کابل جا کے انہوں نے وہ کیا. تو جب تک افغانستان اپنے مسائل کی ذمہ داری خود نہیں اٹھائے گا, اور یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مسائل کی ذمہ داری خود اٹھائیں. یہ احتجاج کرنے سے افغانستان کو یا اس کرنے کے کہ یہ آپ نے یہ کیا, یہ لڑائی ہم نے خود لڑنی ہے اور افغانستان نے بھی خود لڑنی ہے. تو ہمیں اپنی لڑائی, ہمارے پاس وسائل موجود ہیں. ایک عزم چاہیے کہ ہم اس مسئلے کا, یہ جو دہشت گردی کا ہے, ابھی آپ نے بنو کا ذکر کیا ہے, اس سے بہت آپ اور بھی جو ہے مطلب وارداتیں ہوئی ہیں اور حملے ہوئے ہیں, تو ہمیں اس کا حل نکالنا پڑے گا. اور افغانستان کے ساتھ تھوڑی سی سختی کرنی پڑے گی, خاص کر یہ جو ہمارے پاس ابھی جو ریفیوجی ہے, یہ جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, ان کو بس ابھی افغانستان میں ترقی ہو گئی ہے, ڈالر بھی 70 روپے کا, وہاں پر بہت ترقی ہو رہی ہے. دنیا کے ہمارے لوگ بھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بہت ترقی ہو رہی ہے, تو ان کو واپس لے لیں. پاکستان کی معیشت کے اوپر وہ بہت بڑا بوجھ ہے. ٹھیک. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ یہ پھر خدا نخواستہ جرمنی کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں اس کو بڑا نیگیٹولی انفلوئنس کرنے جا رہی ہے یہ سچویشن؟ دیکھیں, تو جرمنی کی ذمہ داری ہے نا اس میں, تو پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا. پاکستان تو صرف احتجاج کیا پاکستان نے. یہ تو جرمنی کا وہ ہے, ذمہ داری ہے کہ فرینکفرٹ میں جو ہمارا قونصل خانہ ہے اس کی حفاظت کرنا جرمنی کا کام ہے. اور وہاں پر انہوں نے بڑی کمزوری دکھائی. ابھی تک انہوں نے کیا کیا, کتنے لوگوں کو پکڑا ہے, کیا کیا ہے. کبھی کبھی تو پھر یہ لگتا ہے کہ ان کی رضامندی سے یہ ہو رہا ہے. یہ کراؤڈ اس طرح تو نہیں اکٹھے ہوتا نا کہ بالکل ایک دم 5 سیکنڈ کے اندر کراؤڈ ہو گیا اور انہوں نے حملہ کر دیا. یہ کہیں اکٹھے ہوئے ہوں گے, کوئی انہوں نے پیغامات بھیجے ہوں گے, تو مطلب ہے کہ اس کا سدباب پہلے کرنا چاہیے. سیکیورٹی ادارے موجود ہوتے ہیں روکنے کے لیے فوری طور پہ. یہ تو ریئیکشن ایک دم سے سامنے آتے, وہ بھی جرمنی جیسا ملک. پاکستان میں جہاں اس طرح کی کوئی واقعہ ایک دم سے نہیں ہو سکتا, وہاں جرمنی میں کہاں ہو سکتا ہے؟ آپ یہ اگر پاکستان میں ہوا تھا تو پھر آپ دیکھ لیتے کہ دنیا کا کیا ریئیکشن آتا کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے, تو یہ ہے وہ ہے, حفاظت نہیں کر سکتا ہے. وہاں پر کسی نے اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی. جرمن حکومت کا بھی تو کوئی بیان ہی کوئی نہیں آیا کہ یہ وہ اس کی کم از کم کنڈمنیشن ہی کر دے اس کی اور اپنی ذمہ داری قبول کرے. بالکل ایسی. اچھا سر, تھوڑا سا بمنو واقعے کی طرف جاتے ہیں. یہاں پہ بھی افغانستان کے ساتھ کچھ اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے, اور پھر جب حملہ ہوا, حملے کے بعد کریک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے. ایک خاص ایفیلیٹڈ گروپ یہ کہتا ہے کہ کریک ڈاؤن ہمارے خلاف ہوا. تو یہ بنو واقعے کا کیا لینا دینا ہے افغانستان کے ساتھ اور اس خاص ایفیلیٹڈ گروپ کے ساتھ؟ دیکھیں, جو یہ اس علاقے میں جو وہ ہے دہشت گردی ہے, اس میں جو حافظ گل بہادر گروپ ہے, یہ شمالی وزیرستان کا گروپ ہے. اور یہ جب پاکستان نے شمالی وزیرستان میں آپریشن کیا تھا تو اس کے بعد یہ افغانستان منتقل ہو گیا تھا, اور وہاں سے ابھی یہ دہشت گردی میں ملوث ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ افغان حکومت کی پشت پناہی اس میں شامل ہے. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ افغانستان جو ہے اس میں ملوث نہ ہو اور ان کو پتہ نہ ہو. وہ تو بالکل ڈینائی کر جاتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. جب یہ 2021 اگست میں جب ان کی حکومت آئی موجودہ طالبان کی, تو انہوں نے سارے جتنے بھی وہ تھے دہشت گرد ان کو چھوڑ دیا. جو افغان جیلوں میں تھے, چھوڑنے کے علاوہ انہوں کو ہتھیار بھی مہیا کیے گئے, اور ایسے ہتھیار مہیا کیے گئے جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا, کہ وہ ہتھیار جو ہے وہ میرے خیال میں ہمارے ملک میں بھی ہمارے اداروں کے پاس اتنی تعداد میں موجود نہیں ہے جتنے ان دہشت گردوں کے پاس ہیں. وہ آتے ہیں ادھر سے اور پلاننگ ادھر ہوتی ہے, ماسٹر مائنڈز ادھر ہوتے ہیں. اور یہاں پر بنو میں یہ جو حملہ ہوا جس میں ہمارے 10 شہید ہو گئے تھے جوان, تو یہ افغانستان میں اس کی پلاننگ ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ افغانستان سے احتجاج کرنا یا افغانستان سے ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کریں گے, وہ نہیں کریں گے, کیونکہ حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ جو حقانی نیٹ ورک ہے, اور وہ وزیر داخلہ ہیں حقانی صاحب جو ہیں, تو وہ جو ہے وہ ان کو نہیں روکیں گے. اور ان کی آپس میں گٹھ جوڑ ہے حقانی نیٹ ورک کی اور حافظ گل بہادر گروپ کی, تو وہ اس کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں کریں گے. لیکن ہمارے پاس کیپیسٹی موجود ہے, ہمیں کارروائی کرنی چاہیے. بالکل. پختونخوا حکومت نے تو کمیشن بنانے کا جو ہے وہ ریکویسٹ بھی کی ہے, ڈیمانڈ کر دی ہے. تو کمیشن تو ہمارے ہاں بنتے رہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب, لیکن کوئی اس کا کوئی نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آتا. ابھی اگر بنتا ہے کمیشن, کوئی نتائج ہمارے سامنے آئیں گے, کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ نہیں, اس سے کیا فرق پڑے گا, ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. کمیشن تو آپ ادھر بناتے ہیں کہ آپ کوئی حقائق
को जो है पता ना वो हो। देखते जाके। हाँ, तो जो हकाइक तुम्हारे सामने हैं उसको क्या हमने तफ्तीश करनी है उसकी। अच्छा बरगेज साहब, आपने जो जिक्र किया था हक्कानी नेटवर्क के हवाले से, वहाँ के वज़ीर दाखिला भी हैं, फिर आपने उस ग्रुप का गुलबहादुर ग्रुप का जिक्र किया जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। सो अफगानिस्तान इस वक्त एज ए स्टेट नहीं चल रहा, बल्कि वही जो ग्रुप्स पीछे छोड़ के गए थे अमेरिकन, वही ग्रुप अफगानिस्तान को चला रहे हैं और वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से पूरी नहीं कर रहा। मतलब देखें जी, ये जो दोहा अकॉर्ड्स हुए थे जी, उसमें ये अफगानिस्तान में इस जो तालिबान थे उन्होंने इसके ऊपर यकीन दहानी कराई थी कि अफगानिस्तान से कोई दहशत गर्दी जो है हमसाय ममालिक में या बाकी दुनिया को कोई ख़तरा नहीं होगा। इस वक्त 5-6 दहशत गर्द ग्रुप अफगानिस्तान में मौजूद है। एक तो ये TTP है और उसके बाकी जो झैली ग्रुप्स हैं जैसे हक्कानी नेटवर्क एक है, और भी इस तरह उनके इस छतरी के नीचे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। इसके अलावा जो है ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी वहाँ पर है, वो इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान भी वहाँ पर है, वो दाइश भी वहाँ पर है, अल-कायदा भी वहाँ पर है। तो इस किस्म के जो ग्रुप हैं वो मौजूद है, लेकिन इस वक्त एक्टिव ग्रुप जो है जो इस वक्त ऑपरेशंस कर रहा है वो TTP है। उसको इजाज़त मिली हुई है, बाकियों को इजाज़त नहीं है। तो आपने देखा कि बाकियों को इतनी ज़्यादा शिकायत वगैरह नहीं है अफगानिस्तान से, सिर्फ हमें है, और वो इसलिए है कि उन्होंने TTP को इजाज़त दी हुई है। और उसकी एक वजह यह है कि हम कमज़ोरी दिखा रहे हैं कि हमने जो है अपने मुल्क की हिफाजत किस तरह करनी है, हमने उस जड़ के पीछे जाना है, जो जड़ जहाँ पर है उसको ख़त्म करना है। बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमारी मौजूदा हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसी है, आपको अगर मैं कहूँ कि उस पर कोई तज्जिया दें तो आप क्या कहेंगे उस पर? मतलब है कि फॉरेन पॉलिसी का कौन सा फॉरेन पॉलिसी, मतलब हमारी दीगर तमाम तर खास तौर पे अफगानिस्तान से मुतालिक अगर बात की जाए, दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है और हमारी हुकूमत का जो स्टांस है उस पे या जो पॉलिसीज हैं उनके हवाले से अगर देखिए, हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ आपके दोस्ताना ताल्लुकात नहीं हो सकते हैं जब तक ये हम ये ना समझें इस बात को, तो हमें पॉलिसी में कमजोरियां नजर आएंगी। अफगानिस्तान दोस्त मुल्क नहीं बन सकता क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इलाके के ऊपर दावेदार है। जो हमारे सरहद है, जो बाकी दुनिया मानती है कि ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको वो तस्लीम ही नहीं करते। और किसी अफगान हुकूमत ने बशमूल तालिबान के या उनसे पहले मुजाहिदीन की गवर्नमेंट थी या करज़ई की थी या किसी जिसकी भी है कम्युनिस्ट रही है, उन्होंने ड्यूरेंट लाइन को नहीं माना है। तो ये जो वो है अफगानिस्तान के साथ हमने ताल्लुकात मैनेज करने हैं। अभी ये जो ग्रुप इस वक्त आया हुआ है, ये हमारी पॉलिसी कमजोरी है कि ये हमारे जमीन पर बैठ के इन्होंने जहाद लड़ी है, और ये जिसको जहाद कहते थे अमेरिका के खिलाफ। हमें इस किस्म के अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, इसमें कि पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल न किया। 2 दफ़ा पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई अफगानिस्तान के खिलाफ, उन्होंने भी अपनी सरजमीन इस्तेमाल की है। सन 1950 से वो जो है उन्होंने अपनी सरजमीन इस्तेमाल की है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन हमें वो नहीं बनानी चाहिए। हमारे जो अफगानिस्तान में हमारे खिलाफ जो एक सेंटिमेंट है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वो समझते हैं कि हम उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करते हैं और हम साइड्स लेते हैं। हमें ये साइड्स नहीं लेनी चाहिए अफगानिस्तान में। तो ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की वो जो कमजोरी है या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं। तो आइंदा अभी अगर कोई होता है तो हमें अफगानिस्तान के अंदर इस किस्म की जो वो है साइड्स लेना या वो उनके अंदरूनी मामलात के ऊपर बात करना, इसे हमें गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल गुरेज करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद साहब, जो कि बड़ी इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे थे अफगानिस्तान के हवाले से और अफगानिस्तान के जो साथ ताल्लुकात हैं उस हवाले से बात कर रहे थे। और यकीन तौर पर हमारे पास वक्त खत्म हो गया, नहीं तो और भी इनसे डिटेल में गपशप हो सकती थी। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस।